हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सकें। और जो दोस्त अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर डली है, वहां जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है। ओके, चलिए चलिए आज का टॉपिक क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ। आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। आखिर इसकी स्थापना कब की गई, आखिर इसकी स्थापना क्यों की गई है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। तो चलिए इसे हम समझते हैं। पहले हम इसे हिस्ट्री से समझते हैं और फिर हम इसे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। चलिए आइए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 में राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। राष्ट्र संघ बहुत हद तक प्रभावी था और संयुक्त राष्ट्र संघ का उसकी जगह होने का यह बहुत बड़ा लाभ है कि संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों की सेनाओं को शांति संभालने के लिए तैनात कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में विचार पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उभरे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी होने वाले देशों ने मिलकर प्रयास किया कि वे इस संस्था की संरचना, सदस्यता आदि के बारे में कुछ निर्णय कर पाएं। 24 अप्रैल 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुई और यहाँ सारे 40 उपस्थित देशों ने संयुक्त राष्ट्र संविधा पर हस्ताक्षर किया। पोलैंड इस सम्मेलन में उपस्थित तो नहीं था और पर उसके हस्ताक्षर के लिए विशेष स्थान रखा गया और बाद में पोलैंड ने भी हस्ताक्षर कर दिया। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों के हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया। चलिए आगे देखते हैं। और आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ को इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको एग्जाम में पूछेगा कि यूएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आसानी से आप सीख लीजिए और पेन कॉपी पर नोट्स बनाकर लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं और पूछ ले जाते हैं। चलिए आगे समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, इसके कितने अंग होते हैं तो इसे हम डिटेल में समझेंगे। महासभा सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यासी परिषद। ठीक, आगे होगा समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं, उन्होंने 1 जनवरी 1917 को अपना पद संभाला। वर्तमान में सदस्यों की कुल संख्या 193 है। आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर कि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रेजेंट में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं 193 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 से है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य वेटिकन सिटी एवं बाइडेन नहीं है। आप ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य वेटिकन सिटी एवं बाइडेन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप लिखते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को प्राप्त है। सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं, यानी कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो चलिए हम इसे ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। कितने संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं। देखिए इसे हम ट्रिक से समझते हैं। ऐसी ट्रिक शायद आपने जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी और ना किसी ने अभी तक पढ़ाई होगी। इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ट्रिक। चलिए देखते हैं। चीन अब रुक भारत आया। चीन अब रुक भारत आया।
चलिए इसे समझते हैं। चीन से क्या हो जाएगा, चीन। आ से क्या हो जाएगा, अमेरिका। बा से क्या हो जाएगा, ब्रिटिश। रू से क्या हो जाएगा, रूस। और का से क्या हो जाएगा, फ्रांस। से आप आसानी सीख लीजिए, क्योंकि का और फा सेम होता है, तो आसानी से आप सीख सकते हैं। ठीक है, कैसे लगी ट्रिक आपको है क्लास। और आपको बता दूं, आपके लिए यहाँ प्रश्न भी है, आप यहाँ प्रश्न के उत्तर आप कमेंट करके बता दीजिए आप। ओके, और वीडियो कैसी लगी है आप लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी हमारे दोस्त जुड़ सकें। और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।